5 लाख रुपए, मुझे अभी तक यकीन नहीं आ रहा। माशाल्लाह। अब इन पैसों को सेव भी करना और एकदम से मत खर्च कर लेना जैसे पहले करती रही हो। संभाल के रखना इन पैसों को। खर्च करूंगी तो आ जाएंगे, पहले भी आ जाते थे ना। लेकिन सोचो, 1 महीने में 5 लाख, मतलब 1 साल में 60 लाख रुपए, और अगले साल और बढ़ जाएंगे। नुमान, मैं बस चाहती हूँ कि हमारा अलियान किसी ग्रामर स्कूल में जाए, उसकी अच्छी अच्छी तालीम हो। हम अफोर्ड नहीं कर सकते। नुमान, अफोर्ड ना करना अब जन्नत की डिक्शनरी में नहीं है। अगर तुम्हारी डिक्शनरी में है तो निकाल के फेंक दो। हम जो चाहे कर सकते हैं अब। बल्कि कल ना हम एक स्टेट एजेंट के पास जाएंगे, हम एक बड़ा घर ढूंढेंगे। हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम अच्छे बड़े घर में रहेंगे, ठीक है? अच्छा, मैं इसको सुला के आती हूँ। ये मेरा बैग उठा लेना प्लीज, ठीक है? और जाओ स्लीपी टाइम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तुम मुझे लेने क्यों नहीं आए? लेट हो गया था। चलो, शफीक साहब ने मुझे ड्रॉप कर दिया, उनका वही रास्ता था। आइंदा तुम किसी और आदमी के साथ नहीं आओगे। शोबिज में काम करने की इजाजत दी है, इसका मतलब ये नहीं है कि किसी भी रैंडम आदमी के साथ तुम घर चले जाओ। लेकिन ऐसा क्या हो गया है? बस हो गया है ना। कह दिया कि मुझे नहीं अच्छा लगा कि तुम्हें कोई भी गैर आदमी घर ड्रॉप करने आया हो। और कौन था वो? तुम जेलस हो रहे हो? नुमान, मैं एक बच्चे की माँ हूँ। तुम एक बच्चे की माँ हो, शादीशुदा हो, मुझे पता है। लेकिन सोसाइटी के मर्दों की मेंटालिटी तुम नहीं जानती। मुझे अच्छा लग रहा है कि तुम इस तरह जेलस हो रहे मैं जेलस नहीं हो रहा, मैं गुस्सा हो रहा हूँ। हो। तुम जेलस हो रहे हो। मेरा शौहर और मैं रोज रात को कमरे की छोटी छोटी चीजें उठा के देखते थे, लाइटें ऑन ऑफ करते थे। शायद एक पूरा महीना हमने ये किया, छोटी छोटी चीजों को उठा के देखना, एक्साइटेड होना। मैं खुश थी, बहुत खुश थी। और वो महंगी चीजें नहीं थी, वो सस्ती चीजें थी। डिफेंस के एतवार बाजार से उठाई हुई या गुलशन के बुत बाजार से उठाई हुई, ऐसी किसी जगह से सारी चीजें लेके आई थी मैं। और मैंने बाद में बहुत कमरे की डेकोरेशन चेंज की, इंटीरियर्स भी करवाए, लेकिन मुझे वो वाली खुशी फिर महसूस नहीं हुई। महंगे कपड़े देखकर, जेवरात देखकर, चीजों को देखकर खुशी नहीं मिलती मुझे। और मैं जानती हूँ कि मेरे पास सब कुछ है। मैं जानती हूँ कि मैं बहुत खुश नसीब हूँ, लेकिन मैं खुश नहीं हूँ। मुझे नहीं पता मुझे क्या हो गया है कि
लोगों के साथ भी मैं तन्हा फील करती हूँ, मैं अपनों के साथ भी अकेला महसूस करती हूँ। मैं अपना हक महसूस नहीं करती। जैसे लोगों को खुशी देते हुए या उनका स्टेटस, उनका स्टैंडर्ड मैच करते हुए मुझे याद नहीं जन्नत कौन है। तो जब आप मुझसे पूछती हैं कि मैं डिप्रेशन किस बात का है, मेरे पास उसका जवाब नहीं है। जन्नत, मुझे बहुत खुशी है कि तुमने अपने दिल की बात आज शेयर की है और पास्ट की ऐसी ऐसी तुम चीज़ें लेकर आई हो जिसको हम प्रेजेंट में दोबारा लेकर वापस आ सकते हैं और हम दोनों मिलकर इस पे काम करेंगे। ओके। आप लोगों ने मुझे यहाँ अकेले क्यों बुलाया? मेरे शौहर को क्यों नहीं आने दिया? क्योंकि हम आपको कुछ दिखाना चाहते हैं। डिस्कशन के बाद आप जिस तरह चाहेंगी उसी तरह करेंगे। क्या मतलब? क्या दिखाना चाहते हैं आप? आपके घर की सीसीटीवी फुटेज दिखाएं। आपकी मेड उस दिन घर जरूर गई थी, लेकिन वो सीधा किचन में गई और वहीं से वापस चली गई। ये कैसे हो सकता है? अगर वो कमरे में नहीं गई तो फिर कौन गया? देखें, आपकी वार्डरोब का कैमरा तो ऑफ था, लेकिन आपके हस्बैंड बेडरूम का कैमरा ऑफ करना भूल गए। आपके हस्बैंड के एक हाथ में जेवर है और दूसरे हाथ में बिल्कुल वही लिफाफा जो आपने बयान में बताया था। उस दिन आपके कमरे में आपके और आपके हस्बैंड के अलावा कोई नहीं गया, लेकिन जब वो बाहर आए तो उनके हाथ में बहुत कुछ था। अगर आप चाहेंगी तो हम रोड पे लगे हुए सीसीटीवी फुटेज से बता सकते हैं कि वो कहां कहां गए थे, लेकिन हमने सोचा कि पहले आपसे पूछ लें कि आप क्या चाहती। केस करना चाहती हैं या नहीं? हम अकॉर्डिंगली एक्ट करेंगे। दूसरा ये कि आपकी मेड और उसका हस्बैंड चोर नहीं है, बेगुनाह है। चोरी उन्होंने नहीं की बल्कि आपके हस्बैंड ने की, और हो सकता है कि वो पहले भी ऐसा कुछ करते रहे हों जिसका अंदाजा आपको नहीं हुआ।